Bismillahirrahmanirrahim. Okay, now we are again resuming our session regarding our discussion about the Control of Narcotic Substances Act 1997. In the previous session, we have discussed uh, the preamble of this act, and we were discussing about the definitions of the narcotic drugs and the psychotropic substances. The list of psychotropic substances is attached as the schedule to this act, whereas the definition of narcotic drug is available within the definition portion of this act. अच्छा, अब हम इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. एक मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन फ्लोट करता हूँ. सिगरेट में क्या चीज मौजूद होती है? सिगरेट के भी एडिक्ट्स होते हैं ना? एडिक्ट्स होते हैं सिगरेट के? जी सर। जी सर होते हैं। पहली पहली डेफिनेशन एडिक्ट ही की आ रही है. चलें वो तो अल्फाबेटिकली अरेंज किया हुआ तो इसमें आ जाएगा. और एडिक्ट की डेफिनेशन कह रही है अ पर्सन फिजिकली और मेंटली डिपेंडेंट ऑन एनी नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस. ठीक है, तो सिर्फ जनरली सेइंग मुझे ये बता दें कि सिगरेट में जो मौजूद है निकोटीन, निकोटीन को हम नार्कोटिक सब्सटेंस में क्यों नहीं कह रहे? एडिक्शन तो उसकी भी होती है. सेम इज द केस विद एल्कोहल. एल्कोहल भी नार्कोटिक सब्सटेंस में शामिल नहीं किया, क्या करेंगे? वजह मतलब क्या वजह हो सकती है? एक जनरली क्योंकि एडिक्शन तो इनकी इनसे ज्यादा है. मतलब जो ब्रॉड बेस की बात करेंगे ना, ज्यादा लोग इसके एडिक्ट हैं. सर विड्रॉल सिम्टम्स कम होंगे हो सकता है, या इस एक में हो सकता सर है आप मैं नार्कोटिक टैबलेट के सब्सटेंस अंदर कह हो। रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसको इस एक्ट में, सिगरेट को इस एक्ट में शामिल क्यों नहीं किया गया? क्योंकि इस एक्ट में तो हम अभी आप लोगों ने देख रहे हैं ना कि क्या चीज शामिल है, क्या चीज शामिल नहीं है. सिगरेट इसमें शामिल नहीं है, मतलब निकोटीन किसी भी फॉर्म में इसमें शामिल नहीं है. तंबाकू वगैरह, तंबाकू का इधर तस्करा ही नहीं किया. टोबैको का कोई तस्करा नहीं है. एल्कोहलिक कंटेंट से कोई तस्करा नहीं है. क्यों नहीं है? क्या वजह हो सकती है? सर क्योंकि वो ड्रग्स नहीं है। ड्रग्स तो होंगे. निकोटीन की बात करेंगे, निकोटीन भी किसी न किसी तरीके से ड्रग आ जाएगी. सर ये भी तो हो सकता है कि वो हाई डिग्री कोई डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा कॉज ना कर रही हो, जैसे बाकी हैं वो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट या बहुत ज्यादा हैप्पीनेस, बहुत ज्यादा सेडेटिव्स हैं ठीक है, शायद। मतलब ये मतलब आपका जो ओपिनियन, आप ये कहना चाह रही हैं कि पोटेंसी उनकी ज्यादा है, मतलब थोड़ा सा भी कंटेंट आप इस्तेमाल करते हैं तो इफेक्ट उसका जरा लंबा जाता है. जी सर, ठीक. जैसे वो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, अगर सुसाइडल इफेक्ट्स वगैरह लोगों को होते हैं तो फिर वो बहुत ज्यादा बहुत जल्दी रिलीव और सेडेटिव्स हो जाते हैं। इसमें बहुत ज्यादा ना हो सिगरेट्स या निकोटीन और अल्कोहल वगैरह में। ठीक है, देखिए इसमें बात बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री कर रहा हूँ. डोज डोज के हवाले से अगर हम जाएंगे तो इनकी डोज ज्यादा होती है. अल्कोहल भी बेनिफिट्स उसके हैं, लेकिन नुकसान उसके बेनिफिट से बहुत ज्यादा है. ये तो कुरान में मौजूद है ना, सूरह बकरा में मौजूद है कि उसके फायदे हैं, नुकसानात भी, लेकिन उसके नुकसानात फायदों से बहुत ज्यादा हैं, तो इसलिए उसे छोड़ दो. सिगरेट में भी आप अगर मैंने कभी सिगरेट पी नहीं, इसलिए भाई मैं वो एक्सपीरियंस में शेयर कर ही नहीं सकता, उस कन्विक्शन से बात ही नहीं कर सकता कि सिगरेट पीने वालों को क्या फ़ायदा क्या होता है. जो मेरे दोस्त सिगरेट पीते हैं वो मुख्तलिफ, हर एक का अपना अपना फ़ायदा होता है. जो उसकी कमज़ोरी होती है ना, जो एक जहन में कहीं कमज़ोरी होती है, वो कहता है कि वो कमज़ोरी ओवरकम हो जाती है, स्ट्रेस के हवाले से पी रहे होते हैं. मतलब जो जो कुछ भी है, अलर्टनेस के लिए जो कुछ भी, सबके अपने अपने होते हैं. एडिक्शन बहरहाल है इन दोनों में. अब इसको नार्कोटिक में शामिल क्यों नहीं किया? देयर इज नो डायरेक्ट आंसर. तो इसमें बिल्कुल एक ओपन एंडेड है. हम इसको डोज से भी रिलेट कर सकते हैं. हम शायद ये भी कहें कि टोबैको और अल्कोहल, ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो हाई क्लास का सिंबल बनी रही हैं. ठीक. सिगरेट को जो एडवर्टिजमेंट थी, एडवर्टिजमेंट को मर्दानगी के इजहार का जरिया भी बनाया गया है. अब आप सिगरेट के इश्तिहारात देखें, इश्तिहारात देखें, उसमें क्या बताया जाता है कि गर्ल्स आर इम्प्रेस्ड विद द मैन हु इज स्मोकिंग अ सिगरेट. मैसेज यही जाता है, मैसेज यही आता है. एक बड़ी लंबी हिस्ट्री है. सिगरेट को सिंबल बनाया गया है, अल्कोहल को हाई क्लास में मूव करने का सिंबल बनाया गया है, तो उसे शायद इतनी आसानी से खत्म ना किया जा सके. इन दोनों चीजों में स्टेक्स, बिजनेस स्टेक्स बहुत हाई हैं, बहुत हाई हैं. इस वक्त अगर मेन स्ट्रीम मीडिया को तो छोड़ें, अगर आप इधर थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश करें ना कि इलीगल इंपोर्ट ऑफ सिगरेट से
कौमी ख़जाने को कितना नुकसान हो रहा है, तो शायद आपके पास समझ में आए कि कितना बड़ा अमाउंट इसमें शामिल है। बहरहाल ये एक डिस्कशन एक सिर्फ एक फूड फॉर थॉट मैंने दिया है, क्योंकि 17 साल की एजुकेशन पर हो आप तो चीज़ें पता होनी चाहिए, जहन खुलना चाहिए, नए डायमेंशन पे चीज़ों को सोचना चाहिए। कोई चीज़ कुछ और इसमें ऐड करना चाहेंगे आप? हम रिज्यूम करें, कंटिन्यू करें चीज़ों को। अच्छा, अब इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं। इन डेफिनेशंस को हम वही अप्रोच इस्तेमाल करते हैं कि जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उस डेफिनेशन को हम मतलब उस वर्ड की डेफिनेशन हम यहाँ ढूंढेंगे। बस ये हमें रखें कि डेफिनेशन का पोर्शन अच्छा खासा रिच है, तो किसी भी वर्ड में कोई भी ज़रा अजनबी सा या गैर मानूस सा आपको वर्ड नज़र आए तो आप उसकी डेफिनेशन यहाँ ज़रूर देखिएगा। एसेट, एसोसिएट, रिलेटिव, फैमिली, इन सब की डेफिनेशन है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है, क्योंकि देखिए ना यहाँ पर इसलिए यहाँ पर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है क्योंकि नार्कोटिक सब्सटेंसेस में कमाई बेतहाशा है। तो वो उससे जो पैसे आएंगे, पैसे कहाँ जाएंगे? कुछ ना कुछ एसेट्स बनाए जाएंगे। एसेट बंदा आमतौर पर अपने नाम से जरा कम ही बनाता है, क्योंकि एक बंदे के नाम से आएंगे तो फौरन नजरों में आएंगे, तो वो कहीं इधर उधर बना रहे होते हैं, उन्हें ट्रैक करना होता है। तो इस लॉ में ये शामिल कर दिया गया कि आपके नाम पर हो नहीं हो, आपकी फैमिली के नाम पर होंगे, आपके एसोसिएट के नाम पर होंगे, आपके रिलेटिव के नाम पर होंगे, तो तमाम ट्रैक किए जा सकेंगे। तो इस वजह से इन डेफिनेशंस को बड़ा क्लियरली यहाँ पर बताया है, और यही डेफिनेशन फिर और मुख्तलिफ लॉज में भी रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल हो रही होती हैं। अच्छा, एक अब सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर मामले की ग्रेविटी की वजह से देखें प्रोहिबिशंस पनिशमेंट फौरन आ गई हैं, आगे बढ़ने से पहले ही पनिशमेंट्स प्रोहिबिशंस आ गई हैं। प्रोहिबिशन पनिशमेंट है क्या? क्योंकि बीच में ये प्रोडक्शन को रेगुलेट करने के हवाले से ये एक्ट नहीं है, प्रोडक्शन को रेगुलेट करने के हवाले से, मेडिसिन प्रोडक्ट बनाने के हवाले से आपके रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग या मैन्युफैक्चरिंग के एस्पेक्ट्स हैं। यहाँ पर सीधा सीधा आपका एक्ट है कि आपका मैन्युफैक्चरिंग या इसकी ट्रैफिकिंग रोकनी है, तो इसलिए ये डायरेक्ट चीजें। अच्छा, प्रोहिबिशन ऑफ पनिशमेंट में क्या क्या चीजें हैं जनरली हम देख देते हैं। कल्टीवेशन ऑफ नार्कोटिक प्लांट्स, पूरा जो टेक्स्ट होगा वो आप खुद अब इस लेवल पर है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदर क्या लिखा हुआ है, वरना फिर बाद में क्विक रीडिंग ले लीजिएगा। नार्कोटिक प्लांट्स की कल्टीवेशन इज प्रोहिबिटेड। नार्कोटिक प्लांट्स में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? ओपियम शामिल होगा, कोका लीफ की बात की तो कोका प्लांट होगा, कैनबिस प्लांट की बात की तो कैनबिस होगा। इनकी कल्टीवेशन इज प्रोहिबिटेड। हाँ, आप मेडिसिन पर्पसेस के लिए करना चाह रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट से परमिशन ले लें, आप फेडरल गवर्नमेंट से परमिशन ले लें, या जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, मतलब उस वक्त जो भी लॉ ऑफ लैंड होगा उस लिहाज से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको केपी का खैबर पख्तूनख्वा का आपको एक्ट मिल जाएगा। शायद सिंध का आपको एक्ट ना मिले, क्योंकि ज्यादा जो बदनाम एरिया बन गया है बदकिस्मती से कल्टीवेशन के हवाले से, वो अफगानिस्तान वाली पट्टी है, अफगानिस्तान और केपी के वाली पट्टी है। तो उधर जरा कल्टीवेशन ज्यादा है, तो वहां पर ज्यादा जरूरत थी कि वहां पर किया जाए, तो वहां पर लीड ली एक्ट बन गया। तो बहरहाल कल्टीवेशन नार्कोटिक प्लांट की प्रोहिबिटेड है। पनिशमेंट, ठीक है, पनिशमेंट को फिर हम बाद में देखेंगे। और क्या प्रोहिबिटेड है? पोजेशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स, ध्यान में रखिएगा, इट इज अबाउट नार्कोटिक ड्रग्स नॉट दी साइकोट्रोपिक ड्रग्स, ठीक है? या बल्कि यहाँ पर मुझे ये नजर आ गया, ये साइकोट्रोपिक सब्सटेंस मुझे नजर आ गया। पढ़ लें जरा इसको, क्योंकि साइकोट्रोपिक सब्सटेंस की भी आपने लिस्ट पढ़ी है जिसमें डायजेपाम शामिल है, एल्प्राजोलाम शामिल है। लिखा हुआ क्या है? नो वन शैल प्रोड्यूस, ठीक है, आप नहीं है, मैन्युफैक्चर, एक्सट्रैक्ट, प्रिपेयर, पोजेस, ऑफर फॉर सेल, सेल, परचेज, डिस्ट्रीब्यूट, डिलीवर ऑन एनी टर्म्स, ट्रांसपोर्ट, डिस्पैच एनी नार्कोटिक ड्रग, और कॉमा के बाद साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, ठीक? कंट्रोल सब्सटेंस एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल, मेडिकल, साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल पर्पसेस इन द मैनर सब्जेक्ट, ठीक है, जो भी एक्ट के लिहाज से हो। तो अगर आपके पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, ठीक, यू डोंट हैव ए प्रिस्क्रिप्शन, और उसके बाद भी आप के पास और ना आपका कोई मेडिसिनल यूज है, ना साइंटिफिक यूज है, ना इंडस्ट्रियल पर्पस है, और आपके पास अल्प्राजोलाम है, तो ये एक्ट अप्लाई हो सकता है। बारीक बात है, जहन में रखिएगा। पूरी लिस्ट आप देख लें, तो अगर आपकी पोजीशन में चीजें हैं तो उसका रीजन होना चाहिए ना, मतलब अल्प्राजोलाम आपके पास है तो क्यों ले रहे हो? सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हो, आपके पास प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन नहीं है तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं लीगली, टेक्स्ट यही कह रहा है। अच्छा, इसके अलावा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की प्रोहिबिशन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की प्रोहिबिशंस के अलावा ट्रैफिकिंग, ठीक है, वो तमाम चीजें के हवाले से।
पनिशमेंट्स के बाद ओइंग ऑपरेटिंग प्रीमिसेस और मशीनरी, मतलब इसकी मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से किसी किस्म की कोई मशीनरी भी इस्तेमाल हो रही है तो उस मशीनरी को भी आप ओन नहीं करेंगे। कोई एरिया अगर ऐसा है जहाँ पर किसी किस्म की प्रोसेस हो रही है उस प्रीमिसेस को भी आप ओन नहीं करेंगे, वो प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिशंस ऑफ एक्विजिशन पोजीशन ऑफ एसेट्स, अब यहाँ पर प्रोहिबिशन किसकी बात हो रही है, इसे थोड़ा सा कोई जर्नली बताने की कोशिश करेगा कि यहाँ क्या बात हो रही है। 12 की सिर्फ हेडिंग के हवाले से क्या चीज जहन में आ रही है? सेक्शन 12 की हेडिंग के हवाले से जहन में क्या आता है? सेक्शन 12 की जो हेडिंग लिखी हुई है, इस हेडिंग के हवाले से अगर मैं ये कहूँ कि आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, यस और नो की बात नहीं कर रहा, तो आपके जहन में क्या चीज आती है? हाँ सर, इसके अंदर तो मतलब ये समझ में आ रहा है कि को किसी जगह से ट्रांसफर किया या कोई ऐसी जगह पर हमने इसकी बात बोल रहे हैं कि ऐसी जगह पर हमने किया जहाँ उसका नाम भी मतलब नाम लिखा हो, या ऐसी जगह पर जहाँ हम ये ट्रांसफर कर रहे हैं या कहीं पर लेके जा रहे हैं, तो ये चीज बताने की कोशिश हाँ कर रहे हैं। चलिए, ये सेक्शन 12 है ना, लेकिन सेक्शन 12 में ये शायद थोड़ा सा पढ़ने में आ रही है, ड्राइव नहीं है, डिराइव्ड है। तो इसमें जनरली ये बात की गई है कि नार्कोटिक सब्सटेंसेस की सेल, परचेज, मैन्युफैक्चरिंग, मतलब उसके हवाले से, मतलब जो ऑफेंस है ना, ऑफेंस क्या है, ऊपर जो हम प्रोहिबिशन सब तक पढ़ते हुए हैं, कल्टीवेशन, पोजेशन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इलीगली, तमाम चीजों से जो आपने पैसे कमाए हैं, उन पैसों से एसेट्स बनाना ममनू है। अब एसेट्स में क्या क्या चीजें आती हैं? एसेट्स में शायद कैश भी आ जाता है कि आप उसे रख नहीं सकते। एसेट्स की डेफिनेशन हमें पढ़नी पड़ेगी। बस मैं इसको सिर्फ इसलिए बताया कि उधर से हटके ना कल्टीवेशन, मैन्युफैक्चरिंग से हटके एक नई चीज आ रही है कि उन ऑपरेशंस के अलावा अगर आप उन ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं है, आपने सेल नहीं किया, ओके, आपने सेल नहीं किया, आपने कल्टीवेट नहीं किया, आपने चीजें पजेस भी नहीं की, लेकिन उससे आने वाले पैसों से एसेट्स आपने बना लिए, आपने सपोर्ट कर दिया, ट्रैफिकिंग में आपकी गाड़ी संभाल हो गई थी, ठीक है, तो उसे आपको किराए में लिया, आपने बिल्डिंग किराए पर दी थी, वहां पर ये हीरोइन या आइस बनाने का काम हो रहा था, बिल्डिंग आपकी थी, आपने उससे किराए ले ली, लेकिन वो क्या कहलाएगा, वो कि नार्कोटिक ऑपरेशन से आपने वो पैसे कमाए, उनसे जो एसेट्स हैं वो आपके लिए लीगल होंगे, कॉन्फिस्केशन की तरफ जा सकते हैं। इसी तरीके से भी प्रोहिबिशन है ये कि अगर आपने किसी भी किस्म के इस एक्ट में जानते हुए या जाने बगैर किसी किस्म की कोई सपोर्ट की है या खुद काम किया है, फैसिलिटेट किया है, वही चीज़ है कि अपनी गाड़ी दे दी या अनजाने में आपने स्मगलिंग के में कह दिया, होता है ना आमतौर पर लोग कहते हैं यार ये पैकेट पहुंचा देना उधर, आप ट्रैवल कर रहे हो तो ये मेरे भाई को उधर उधर ही जा रहे हो ना, मेरा भाई मेरी बहन रिश्तेदार रहता है, उसको ये पहुंचा देना, उसे ही उसके लिए गिफ्ट है, ले जाते हैं लोग, उसके अंदर कुछ और निकलते बाद मुझे पकड़े जाते हैं। तो इस किस्म की चीजें होती हैं। एक्ट बड़ा सख्त है इस हवाले से, तो एक्ट को ज़हन में रखते हुए इस किस्म की जो हेल्प की ऑफर्स हैं वो ना दिया करें तो बेहतर है। फिर उसके बाद ये सारी पनिशमेंट्स वगैरह की बात आ रही है, लिमिट ऑफ फाइन है, लिमिट ऑफ फाइन यहाँ पर दी गई है। अच्छा, अभी देखें, जब ड्रग 1976 था, 1976 का ड्रग है, जब आप लोगों ने पढ़ा था, तो एक चीज सामने रही कि फाइन की जो बात है उसमें, फाइन कहीं पर लिखा हुआ, कहीं नहीं लिखा हुआ, जहाँ पर लिखा हुआ तो वो रिडिकुलसली लो आज के लिहाज से, चेंजेस भी नहीं आई। अब 97 में बनाए गए, तो 97 में जब ये फाइन लिखे गए थे, उस वक्त के लिहाज से काफी ज्यादा थे, मतलब 1 मिलियन, अगर आप 97 में डॉलर के एक्सचेंज रेट के हवाले से बात करें, 97 96 में डॉलर एक्सचेंज रेट मेरा ख्याल है 40 30 38 या 40 के करीब करीब था डॉलर एक्सचेंज। तो उसे अगर आप आज के रेट से कंपेयर कर लें तो बात समझ में आती है। अब ठीक है, अब फिर मजीद अमेंडमेंट चाहिए होंगे, अमेंडमेंट्स आ जाएंगी। तो इसमें अगर आप पनिशमेंट्स में गौर करें, एक तो लिमिट ऑफ फाइन है, लिमिट ऑफ फाइन के हवाले से ये बात हो गई है कि मिनिमम फाइन नहीं बताया गया। वर्डिंग पढ़ लेते हैं। वेयर फॉर एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट नो अमाउंट ऑफ मिनिमम फाइन हैज बीन फिक्स्ड, स्पेशल कोर्ट फाइन इस पे लगा सकती है। मतलब कुछ पनिशमेंट्स कहीं कहीं पर ऐसी हैं, एक आध पनिशमेंट हम पढ़ लेते हैं तभी ये चीज समझ में आएगी। ये प्रोहिबिशंस आपने कल्टीवेशन की पढ़ ली थी, मतलब हेडिंग एटलीस्ट हमने पढ़ ली थी, इसकी पनिशमेंट क्या होगी?
पनिशमेंट क्या है? अगर आपने कल्टीवेट किया है विदाउट परमिशन तो इसमें सिलसिला बनेगा, कितनी पनिशमेंट है? 7 years। 7 years। 7 years की पनिशमेंट है और विद फाइन और विद बोथ। फाइन का ये सिलसिला है कि फाइन आप यहाँ पर फाइन का अमाउंट नहीं लिखा भाई, हम जो बात कर रहे थे ना इससे पहले तुमने सेक्शन देखा था उसमें लिखा था कि जहाँ पर मिनिमम फाइन डिफाइन नहीं होगा तो वहां पर जो स्पेशल कोर्ट है स्पेशल कोर्ट खुद डिफाइन कर देगी फाइन कितना होना चाहिए। तो ये वही केस है। पनिशमेंट मतलब इम्प्रिजनमेंट 7 में एक्सटेंड टू 7 years, यहाँ पर मिनिमम की बात नहीं है। फाइन हो सकता है, कितना फाइन है मिनिमम मैक्सिमम दोनों की बात नहीं है। इस सूरत में ये डिसीजन होगा स्पेशल कोर्ट का। अब स्पेशल कोर्ट की वहां पर तस्करा है तो इसका मतलब ये है कि कोर्ट्स यहाँ पर अलग हैं। जिस तरह आप लोगों ने शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट पढ़ा, फैक्ट्रीज एक्ट आपके पास मौजूद है, उसमें लेबर कोर्ट की बात हो रही है। ड्रग एक्ट पढ़ा था आपने, वहां पर ड्रग कोर्ट की बात हो रही थी। इसी तरीके से कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंसेस में स्पेशल कोर्ट है, नार्कोटिक कोर्ट्स नहीं है, यहाँ पर स्पेशल कोर्ट्स हैं। स्पेशल कोर्ट की फिर अपने अपने इनके डोमेन्स हैं। तो वो कोर्ट डिसाइड करेगी ऐसे केसेस में कि 7 साल तक की सजा तो दी जा सकती है, 5 साल की देंगे, 3 साल की देंगे, 2 साल की देंगे, या फाइन कितना होगा वो स्पेशल कोर्ट बताएगी। इसी तरीके से ये अगला जो पोजीशन की बात है, पोजीशन प्रोहिबिशन, इनकी पनिशमेंट्स इकट्ठी हैं। ट्रैफिकिंग की भी ये कंबाइन करनी है 6, 7, 8 की। अब इसमें यहाँ पर क्वांटिटी के लिहाज से अब जैसे देखें 2 years की है, जब क्वांटिटी 100 ग्राम से कम होगी क्वांटिटी, जब 100 ग्राम से कम क्वांटिटी होगी तो उसकी पनिशमेंट 2 साल और फाइन के साथ हो सकती है, अप टू 2 years हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर इस क्वांटिटी के लिहाज से जो पनिशमेंट्स हैं इसको हम थोड़ा अभी ठहर कर डिस्कस करेंगे। एक काम कर लें आप लोग, जरा अपने LMS को विजिट कर लें, लॉग इन कर लें, उसमें क्विज आया होगा, मैं ख्याल ट्रू फॉल्स होंगे, 4 ट्रू फॉल्स होंगे, केयरफुली देखिएगा उन्हें ज़रा अटेम्प्ट करके फिर रिज्यूम कर दें अपना सेशन। जब तक मैं रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर रहा हूँ फिर हम रिज्यूम करते हैं। अच्छा, वी आर रिज्यूमिंग द सेशन। अगर कोई चीज़ पूछनी है तो पूछ लीजिए, फिर हम इसे रिज्यूम करते हैं। जी जी जी, कोई कुछ कह रहा था? कोई आवाज़ आई थी, कुछ कहना चाह रहे थे, काइंडली वो कर दें ताकि फिर मैं इस सेशन को कंक्लूड करूं। सर मुझे एक चीज़ पूछनी थी। जी जी। सर एक्चुअली क्विज से रिलेटेड थी सर। मैंने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में, और मैंने दोबारा जब वो रिज्यूम किया तो क्विज हट चुका था। ठीक है, कोई बात नहीं, बस आप अभी अपना नाम बता दें और फिर उसके बाद ये LMS पे ना मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि ऐसा ऐसा हुआ था, और ये वीडियो मैं कोशिश करूंगा अभी मैं अपलोड कर दूं। इस वीडियो मेरा ख्याल है मैं 12 बजे तक अपलोड कर दूंगा। तो आप जब ये वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आप सिर्फ मार्क कर दें कि इस टाइम पर मैंने अपना नाम बताया था। तीसरी ये थर्ड वीडियो में इस पॉइंट पे मैंने अपना नाम बताया था। नाम बता दें आप अपना यहाँ पर, तो ठीक है। जी सर, मैं हफ्सा हूँ, मैं हफ्सा, कंटिन्यूसली आपके ठीक है। लेक्चर्स अटेंड नहीं बस ठीक है, अटेम्प्ट सही। किया, नहीं वो ठीक है, नेट मेरा एकदम डिस्कनेक्ट हो गया था। वो मैं कर दूंगा कम से कम, बस आपने नाम बता दी, ठीक है। इट विल बी एडजस्टेड इंशाल्लाह, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब सिलसिला ऐसा है कि देखिए मीटिंग का टाइम एंड हो रहा है, उसमें यही थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और टॉपिक ऐसा है कि ब्रेक भी अब डी हो गया, काफ़ी देर से हम लोग अपना डिस्कशन कर रहे हैं, तो हम इसको सिर्फ इतना करते हैं कि क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। देखें ये सब हम पनिशमेंट्स की बात कर रहे थे। पनिशमेंट्स के बाद चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 इज ऑल अबाउट द सर्च एंड इन्वेस्टिगेशन। इट इज रिलेटेड टू दी पावर्स जो एंटी नार्कोटिक फोर्स नॉर्मली इन लोगों को दी गई हैं। पावर्स सर्च एंड इन्वेस्टिगेशन की बहुत ज़्यादा पावर्स हैं कि किसी भी जगह एंटर होकर सर्च कर सकते हैं, और सर्च करने के बाद जो चीज़ें इन्हें मिलेगी उनका क्या डिस्पोजल होगा, वो तमाम चीज़ें यहीं पर शामिल होंगी। पुलिस इसमें इन्वॉल्व होगी या पुलिस इन्वॉल्व नहीं होगी, इनका इन तमाम चीज़ों का तस्करा है। ठीक है, फिर इसी तरीके से अगर तो ये होता है कि जानबूझ के पावर्स का मिसयूज किया था तो उसके हवाले से कोई पनिशमेंट है, वो भी इधर मौजूद है। अगर इतनी ज्यादा पावर दी जा रही है तो कुछ ना कुछ अकाउंटेबिलिटी भी तो होनी चाहिए ना, कि कोई अपनी पावर्स का मिसयूज ना करे। तो उसको सेक्शन 26 में कवर किया है कि अगर पावर मिसयूज होती है और कोई कहे कि पावर मिसयूज किया मुझे विक्टिमाइज किया, तो इसका हवाले से ही बात है। सर्च एंड इन्वेस्टिगेशन की चीजें इसमें। सर्च एंड इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर जो चैप्टर आ रहा है, चैप्टर 4,
ये एसेट्स के फ्रीजिंग और फॉरफीचर के हवाले से। अगेन क्योंकि नारकोटिक्स के हवाले से पैसे बहुत ज़्यादा बनते हैं, बहुत ज़्यादा इनकम आती है, तो वो कैश से लेकर नहीं घूमेंगे ना कहीं इसको एसेट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो जब एसेट्स में कन्वर्ट किया तो जब उसे सज़ा मिल रही है, इम्प्रिजनमेंट हो रही है या फाइन हो रहा है, तो उसके साथ साथ एसेट्स की कॉन्फिस्केशन की बात होगी। पहले फ्रीजिंग जब तक कन्विक्ट नहीं होता उसके बाद फ्रीजिंग होगी, उसके बाद फिर फॉरफीचर की बात हो जाएगी। तो उसका प्रोसीजर कौन कौन सी चीज़ें अब उसके नाम पर नहीं है, किसी और के नाम पर है। पैसे नारकोटिक के ट्रेड से ही जनरेट किए थे। जो एसेट बना वो इसके नाम पर नहीं है, गाड़ी खरीदी किसी और के नाम पर है। किसके नाम पर की चीज़ों को फ्रीज किया जा सकता है, उसके लिए हमें डेफिनेशन देखनी पड़ेंगी, फैमिली की, रिलेटिव की और एसोसिएट की। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम करें और जनरली ये कॉन्फिस्केशन का प्रोसीजर क्या है, इन चीज़ों को डिस्कस किया। इसके बाद फिर चैप्टर 5 में स्पेशल कोर्ट्स की बात आ रही है। स्पेशल कोर्ट कैसी होंगी, क्या कंपोजिशन होगी, कितने टाइप्स की होंगी, ये तमाम चीज़ें इसमें डिस्कस की हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोगों ने ड्रग एक्ट 1976 में ड्रग कोड को डिस्कस किया था। इस वक्त क्विकली कोई बता सकता है रफली कि ड्रग कोड्स, ड्रग एक्ट 1976 में ड्रग कोड किस सेक्शन में थी, सेक्शन नंबर क्या था उसका, सेक्शन नंबर याद है किसी को? क्योंकि इसका सिर्फ सेक्शन नंबर देते ना तो जरा आपसे सेक्शन नंबर बता देंगे ना, तो आग सामने से जो भी पूछ रहा होगा ना वो इम्प्रेस हो जाएगा कि हाँ यार इसको पता, जब इसको सेक्शन नंबर तक पता है तो बाकी चीजें भी पता ही होंगी, मत पूछो, पता होगा, मुझसे ज्यादा ही पता होगा। कोई एक वाइल्ड गैस लगा सकता है कि ड्रग एक्ट्स किस सेक्शन में थी? सर मेरे ख्याल से 31 में थी। ठीक है, 30, 31, 32 इसी तरीके का था, मेरा भी यही अंदाजा है कि 31 है, पर आप लोग चेक करके कंफर्म कर लीजिएगा, आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। बस इस तरह की चीजें होती हैं ना, ये देखें ये क्रॉस रेफरेंसेस होते हैं, कनेक्टेड चीजें होती हैं, तो याद रह जाएं तो अच्छी बात है, नहीं भी याद है तो कोई मसला नहीं है, बस एक एज मिल जाता है। अच्छा, इस चैप्टर ये सारा स्पेशल कोड से रिलेटेड, इसका सारे प्रोसेस से रिलेटेड था। नाउ दिस इज चैप्टर 6 अब ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन के हवाले से ऑफ एडिक्ट्स के। अगर आप लोग इसका प्रीएम्बल और करें तो प्रीएम्बल में 3 पैराग्राफ थे। एक में नार्कोटिक सब्सटेंस साइकोटिक सब्सटेंसेस की बात की गई थी, दूसरे में कल्टीवेशन मैन्युफैक्चरिंग ट्रैफिकिंग की बात की गई थी, और तीसरे में एडिक्ट्स की रिहेबिलिटेशन और ट्रीटमेंट की बात की गई थी। तो ये उस प्रीएम्बल के उस पोर्शन को इस चैप्टर 6 है इसमें कवर कर रहे हैं कि इसमें फेडरल गवर्नमेंट फंड देगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट सेटअप बनाएगी रिहेबिलिटेशन के लिए। छोटा सा चैप्टर है, थोड़ा एक ही 2 ही सेक्शन है, इसमें ज्यादा नहीं है। चैप्टर 7 नेशनल फंड है ड्रग अब्यूज को कंट्रोल करने के लिए। एक फंड बनाएंगे, फंड कौन बनाएगा, कौन ऑपरेट करेगा, किस तरीके से पैसे आएंगे, उसकी बात है। सारा फाइनेंस से रिलेटेड चीजें। इंटरनेशनल कॉपरेशन, कोई ऐसे क्राइम करके पाकिस्तान की बाउंड्री से बाहर चला गया, कैसे उसको एक्सट्राडाइट करेंगे, ये नारकोटिक्स से रिलेटेड है, जनरल क्राइम के हवाले से बात नहीं, ये नारकोटिक्स से रिलेटेड है। तो इसमें कहीं ना कहीं एग्रीमेंट्स होंगे, कोई यहाँ से चला गया है, कल्टीवेशन मतलब था, एसेट्स ड्राइव थे इसके, पाकिस्तान से बाहर चला गया, कि आप वापस कैसे लाएंगे, क्या उस कंट्री के साथ किसी किस्म का कोई एग्रीमेंट होना चाहिए या कोर्ट डिसीजन काफी होगा, वो चीज यहाँ पर मेंशन होगी। मतलब सवाल का जवाब हमें देखना है कि क्या जरूरी है कि आप उस कंट्री के साथ ऐसा कोई एग्रीमेंट करें कि एक्सचेंज ऑफ कल्प्रिट्स आप कर सकें, या कोर्ट डिसीजन, स्पेशल कोर्ट का डिसीजन काफी होगा। तो इसको हम ये जरा यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। टीवी शोज पे यही चीज आजकल डिस्कस हो रही है, तो शायद आप इसको क्विकली ग्रेस्प कर सकें। लेकिन ध्यान में रखिएगा दिस इज रिलेटेड टू द नार्कोटिक सब्सटेंसेस। अच्छा, ये इंटरनेशनल कॉपरेशन की बात है। इसी तरीके से पाकिस्तान ऐसा बंदा जो पाकिस्तान का सिटीजन नहीं है, वो किसी और कंट्री से आपके पास आ जाए तो क्या आप उसे वापस करेंगे, वो तमाम चीजें यहाँ पर हैं। जैसे फॉरेन रिक्वेस्ट फॉर असिस्टेंस या जो नॉन पाकिस्तानी है उसने कोई एसेट्स बना लिए अब पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि नॉन पाकिस्तानी रेजिडेंट पाकिस्तान में एसेट्स बना सकता है या नहीं बना सकता। बना सकता है तो ठीक है, पहले इन सवालों के जवाब हम देने पड़ेंगे, उसके बाद फिर इन असिस्टेंट्स की बात करेंगे। ठीक है, फिर ये इसी तरीके की चीजें, यही इंटरनेशनल कॉपरेशन का ही चैप्टर है, काफी डिटेल चैप्टर है। सर जी, फिर जनरल चैप्टर यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। जी सर ये कोका पाउडर जो होता है वो कोका प्लांट से आता है या उसकी कोई अलग से सोर्स होती है? कोका पाउडर उसी का ही बनेगा। हम देखें, इसको ही देखें आप डेफिनेशन को देख लें। कोका पाउडर की डेफिनेशन है
कोका पाउडर की डेफिनेशन अगर है तो जो कोका पाउडर में लिखा होगा ये वही चीज़ होगी। ये बस कोका, असल में ना हम थोड़ा सा, एटलीस्ट मैं शुरू में कंफ्यूज था कि ये कोका पाउडर, ये चॉकलेट की बात तो नहीं हो रही है, ये चॉकलेट नहीं है, वो कोकेन वाली चीज़ थोड़ी सी थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, अच्छा इसमें जब हम नेक्स्ट सेशन पे आएंगे वो कहीं ना कहीं मैं शेयर कर लूँगा। अब आप लोग कोशिश ये कीजिएगा कि फैक्ट्रीज एक्ट के हवाले से चीज़ें थोड़ा पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि वीडियोस मौजूद है। कोशिश होगी इस वीकेंड तक मैं कंक्लूड कर लूँ, और कंट्रोल ऑन नार्कोटिक सब्सटेंसेस एक्ट को हम इंटरेक्टिव सेशन के थ्रू ही कवर करने की कोशिश करेंगे, या वीडियो बना दी तो काइंडली उसे देख लीजिएगा। ठीक है, मीटिंग इज अबाउट टू एंड। थैंक यू। ओके सर, ओके सर, अल्लाह हाफिज़।